परीक्षा से पहले एक परीक्षा। जी हाँ, अभी तक अगर आपने परीक्षा एप्लीकेशन का जुलाई स्पेशल बेंच ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पे जो कि आपकी 12 जुलाई से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है इसमें, और पहली बार आप अगर इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको नीचे टेस्ट पे आना है। टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, और उसमें आपको, अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई जुलाई स्पेशल ग्रुप को इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो है नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे आपको अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है, जो कि सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको कोर्स में जो है अनलॉक कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 249 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारा कोड इंटर करते हैं अरुण, अच्छे से इसको याद रख लीजिए, अरुण 50, तो आपको 50% की विशेष छूट मिलेगी। और यहाँ पे कोड इंटर करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड अप्लाइड हो चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है, और फिर किसी भी ऑनलाइन मेथड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, पेटीएम से, यूपीआई से, या फिर डेबिट कार्ड वगैरह से। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इंडियन एयरफोर्स की जो आपकी 12 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो उसमें जो जीके सीरीज़ है उसका 6ठा वीडियो आज हम लेकर आए हैं। इससे पहले के सारे वीडियोज़ आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष आप कब मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, ये आपको बताना है। 1 जून को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, या 1 मई को? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था? तो आपको बताना है कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे ये किया गया था। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन बताना है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो सारनाथ नामक स्थान है, वहाँ पे जो धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, परजीवी, वायरल, यहाँ पे वायरस है, ये वायरल नहीं होगा, वायरस, और ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी है बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? वायरस। वायरस के द्वारा जो है वो हेपेटाइटिस ए होता है। और अगर आपसे हेपेटाइटिस बी पूछे, जो कि एक यौन रोग होता है, तो वो जो है मतलब कि वो आपका असुरक्षित यौन संबंध बनाने से उनसे होता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस ए है, ये आपका प्रदूषित जल से, प्रदूषित भोजन से इन संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर में है सबरीमाला, या फिर कान्हा, या फिर पेरियार, या फिर पन्ना? तो किस बाघ अभ्यारण्य में ये क्षेत्र जो है वो स्थित है, सबरीमाला? तो राइट आंसर क्या होगा? पेरियार में, ठीक है। इनमें से किसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खां, कुतुबुद्दीन ऐबक, और अलेक्जेंडर। तो आपको चारों में से राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खान ने जो है वो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किससे पीली क्रांति का संबंध है? तो चावल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मक्का उत्पादन से, या फिर दाल उत्पादन से? तो राइट आंसर क्या होगा आपका?
तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है सिलिका और ऑप्शन डी है आयरन। तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, सिलिका। ठीक है, तो पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है, सिलिका। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आंसर अभी आपको दिख चुका है, लेकिन आपको नहीं देखना है और आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वैसे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जो आपके पेपर होता है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, लेकिन यहाँ हम उनसे दुगने क्वेश्चंस लेके आए क्योंकि हमें टोटल 400 क्वेश्चन आपको करवाने हैं और अगर आपने इन 400 क्वेश्चंस को देख लिया तो आपके जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बाहर चला जाए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मैक्सनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ऑप्शन ए है 7 में, ऑप्शन बी है 2 भागों में, ऑप्शन सी है 5 भागों में और ऑप्शन डी है 8 भागों में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 7, यानी कि मैक्सनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है वो 7 भागों में विभक्त था। मैक्सनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, ये प्रश्न आज का है आप लोगों के लिए। तो ये आपको बताना है कि मैक्सनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको कमेंट करना है इसके आंसर को और फिर आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन में वाक्य का महत्व क्या होता है? तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं आपको उलझाने के लिए। तो अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, अन्य से अपने को अलग करने के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, या फिर इन सभी चीज़ों का महत्व वाक्य में होता है। तो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है दाऊद इब्राहिम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 86 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, और इन्हीं को फिर फांसी हो गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से कौन एटक के पहले अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या दाऊद इब्राहिम। तो लाला जी जो थे वो एटक के पहले अध्यक्ष चुने गए थे और एटक की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में, जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो उसके विरोध में मुंबई में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, एटक। तो अभी ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 2020 अभी गया है लास्ट ईयर, उसमें इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने शामिल किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एटक के बारे में, तो याद रखना है एटक की स्थापना मुंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। और अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछे कि एटक की स्थापना किसके प्रतिशोध के कारण हुई थी, मतलब किस राजनीतिक घटना के बाद इसकी स्थापना हुई थी, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? याद रखिए यहाँ पे अक्सर जो दे रखा होता है वो यही पूछा जाता है, लंबाई और चौड़ाई में, लेकिन कभी कभी चौड़ाई और लंबाई कर देगा तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको इजी दे रखे हैं 3-2, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी टाइम ऐसा भी करता है एग्जामिनर उलझाने के लिए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेता है, ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन देता है 3-2 या फिर 2-3। तो उस स्थिति में 2-3 होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम किया जाता है। अक्सर ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 3-2, क्योंकि लंबाई को हम पहले लिखते हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी ट्रेन भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है? तो भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस या विवेक एक्सप्रेस? तो कौन सी होगी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? गतिमान एक्सप्रेस जो है वो भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस राज्य की राजधानी गंगटोक है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड या सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।